हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय एयर लीडर्स एंड सारी मेरी फैमिली जो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ी हुई है उन सभी को सुबह सुबह नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो आप लोगों को तरफ से मुझे इतना आप लोगों की तरफ से प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। अभी बात कर लेते हैं एआई मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पीछे आप देख रहे हैं एक वाइट बोर्ड है, यहाँ पे शायद मैं कुछ आप लोगों को समझा पाऊँ और समझाने की कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों को जो है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ इस बोर्ड के थ्रू। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग बस इसी तरह हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन बढ़ाने से एक ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप लोगों के कमेंट्स और यहाँ पे जो भी लाइक्स आते हैं उससे इंस्पायर होकर एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे कुछ करने की। तो आप लोग बस इसी तरह इंस्पायर करते रहिए और आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही आप लोगों को जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस मिल जाती हैं और आप लोग देख पाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे जान पाते हैं। अभी हम यहाँ पे एआई को लेके कुछ बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और मैं बता दूं यहाँ पे प्लान्स को लेके भी बात करने वाले हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, एआई मार्केटिंग हो या फिर अभी रिसेंटली मार्केट में जो भी कंपनियां आ रही हैं उनके बारे में हो, किसी के भी बारे में। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा जो है वॉल पे लगाने के लिए इसके जो स्क्रूज वगैरह है वो है नहीं, इसलिए मैंने इसको विंडो पे रखा हुआ है और काम चल जाएगा आखिर हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एआई मार्केटिंग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लियर दिख रहा है आई थिंक जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एआई मार्केटिंग है, एक पर्सन ने इसकी जो वेबसाइट है, आई थिंक मार्कर में क्या हो गया, ये एक पर्सन है, सपोज मैं हूं, आप है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट करवाई, वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट इन्होंने किसी डेवलपर से बनवाई। अब इन्होंने क्या किया, ये वेबसाइट जब डेवलप हो गई तो इन्होंने देखा कि मुझे इसका मार्केट चाहिए, मतलब मुझे मार्केट में इसको लोगों के बीच ले जाने के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, जिसको पता है कि इस प्लान को मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, लोगों के बीच में से रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सोच के किसी ऐसे पर्सन को देखा जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ और सारी मतलब सारी जो भी खूबियाँ होती हैं वो मिल गई। तो इन्होंने एक बंदे को लिया और यहाँ पे हायर किया, या कह सकते हैं चार्ज किया, इनको चार्ज दिया होगा, पैसा तो दिया ही होगा ना इस पर्सन को। फ्री में तो ये पर्सन आया नहीं होगा, कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता, हम हो या आप हो, कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता किसी के लिए आज के टाइम में। तो इन्होंने इनको भरपूर पैसा दिया जितना इन्होंने डिमांड की होगी, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपको जो है प्लान को मार्केट में ले जाना है। प्लान एग्जीक्यूटर कौन हुए, ये इन्होंने क्या किया, प्लान को लोगों के बीच में ले जाना शुरू किया। अब इन्होंने देखा कि इनके पास कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी जो मार्केट में लोगों के साथ कनेक्ट थे, बहुत सारी टीम थी उनके पास। इन्होंने उन ऐसे बंदों को चुन चुन के 1, 2 और 3, ऐसे 3 से 4 भाई पकड़े। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और यहाँ 5 भी हो सकते हैं। इन्होंने यहाँ पकड़े। इसको हम अगर आप लोगों ने देखा होगा कि 3 पेयर वाला भी सिस्टम, यहाँ पे 3 वाला भी चलता है, मतलब बाइनरी प्लान्स, लैग्स प्लान्स, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। 2 लैग्स प्लान्स बोलते हैं लोग, 3 लैग्स प्लान्स बोलते हैं। या फिर एक बहुत सारी कंपनी है, जैसे वेस्टीज है, मैंने देखा है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर भी हैं बहुत सारी मार्केट में जैसे कंपनियां हैं, वेस्टीज है या फिर कीवा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। उनके अंदर ना कुछ 5 लैक्स वाला प्लान या 6 लैक्स वाला सिस्टम है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा खांसी हो रही है, सर्दी का मौसम है और सभी को ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो मिलेगी। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सबको यहाँ पे काम पे लगा दिया। इन्होंने इनको प्लान एग्जीक्यूट किया और इनको प्लान अच्छा लगा, इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे इन्होंने टीम बनाने स्टार्ट कर दी, इन्होंने वर्क किया टीम में।
अब इनका क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन आती थी, ये जो है, जो भी ऑनर था वो इसको देता था। जो भी इंफॉर्मेशन होती थी मार्केट से रिलेटेड हो या फिर कंपनी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, फंड से रिलेटेड हो, विड्रॉल को लेकर हो, कुछ भी हो, सब कुछ यही करते थे। तो क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट करना और कंपनी के जो भी डेटाज हैं या फिर टेक्निकल टीम है, जो भी इन्होंने यहाँ रखी टेक्निकल टीम, उनसे भी इनका डायरेक्ट कांटेक्ट करा दिया कि भाई तुम्हें कोई भी इशू होता है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं या फिर जो भी है। इन्होंने ये सारे कारोबार इनको संभाल दिए। तो ये होगा यहाँ पे मेन। अब ये पर्सन तो बिल्कुल मतलब फ्री हो गए। इन्होंने सोचा अब मैंने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी है, बस मेरा काम है काम को कैसा कर रहा है ये मार्केट में या फिर काम चल कैसा रहा है ये देखना। अभी प्लान को आगे बढ़ाते गए, ये सभी लोग आगे बढ़ाते गए। हर कोई होता है प्लान को आगे ही बढ़ाएगा, तो इन्होंने भी अपने प्लान को आगे बढ़ाया और चेन साइकिल चलना शुरू हो गया। अभी क्या हुआ, जब वेबसाइट बंद हो गई, जब विड्रॉल देना बंद कर दिया, तो जब वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही थी तो इन्होंने इसको बोला कि भाई वेबसाइट, और टेक्निकल टीम ने बोला सर वेबसाइट जो है लोड नहीं ले पा रही है, आप आगे लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वेबसाइट पे जो है लोड नहीं ले पा रहा है, इसलिए नए लोगों को ना लगाए। तो इस बंदे ने इनको बोला, इनको बोला, इनको बोला, और इनको बोला, और इनको बोला, सबको बोला ये बात, ठीक है। अब इन्होंने इनको इन्फॉर्म कर दिया। सपोज ये समझदार था, ये मान गया, इसने टीम आगे नहीं लगाई, न्यू टीम नहीं लगाई या नई आईडी टॉपअप नहीं कराई। पर ये थोड़ा ज्यादा होशियार था। इसने सोचा अगर मैं टॉपअप नहीं कराऊंगा आईडी तो मेरी टीम बननी बंद हो जाएगी और मुझे इनकम ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इस होशियार आदमी ने यहाँ पे लोगों की आईडिया टॉपअप आईडी लगाता गया, लगाता गया। ऐसे ही कोई होशियार ये भी होगा, इसने भी लगानी शुरू कर दी। ये दो भाई जो है मान गए होंगे, ये कम होशियार होंगे। तो क्या हुआ, ये वेबसाइट पूरी तरह से बंद भी हो गई। विड्रॉल बंद हुआ पहले और फिर वेबसाइट पूरी एक टाइम पे चली गई, क्योंकि विड्रॉल पहले बंद हुआ। विड्रॉल बंद होने का रीज़न यही था कि आइडिया टॉपअप नहीं ले पा रही थी, पूरी वेबसाइट हैंग होने लगी। और वेबसाइट पे जब विड्रॉल बंद कर दिया तो वेबसाइट वर्क तो कर रही थी प्रोसेस में पूरा, लेकिन जो विड्रॉल वाला प्रोसेस है वो वेबसाइट नहीं दे पा रही थी। अब रीज़न क्या रहे ये तो ये जानते होंगे और ये जानते होंगे। इनको इन्होंने पूरी बात बताई या नहीं बताई ये भी यही जानते होंगे, क्योंकि हमारे पास तक जो इन्फॉर्मेशन आई वो इनके थ्रू आई, इनके थ्रू आई, इनके थ्रू आई, और इनको इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। तो इनका जो है लिंक धीरे 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 जो है इनसे कमज़ोर होता गया और इन्होंने जो है इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। अभी जो है ये चुपचाप से सुस्त पड़े हुए हैं। इनका सुस्त होने का रीज़न ये वेबसाइट भी है कि इनको लगता है कि मार्केट में जब रीओपन हो जाएगी वेबसाइट तब मैं इनको इन्फॉर्मेशन दूंगा। खाली पीली में लोगों का भेजा क्यों खराब करना कि हाँ वेबसाइट ओपन हो रही है, क्योंकि लोग भी भाई एक्साइटेड हो जाते हैं। लोगों को लगता है फिर जल्दी से जल्दी वेबसाइट ओपन हो जाए तो लोगों के भी क्वेश्चन क्वेरीज आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोगों की अपनी क्वेश्चन क्वेरीज जो है अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई उनका पैसा लगा है मार्केट में, कोई फ्री में तो नहीं बैठे हैं वो। उन्होंने जब आप किसी को पैसा देते हैं तो आप लोग मतलब आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपके क्वेश्चंस तो बनते हैं, आप तो बिल्कुल अपनी जगह सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जब वेबसाइट की सारी जिम्मेदारी इनकी है तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाते। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते तो ये भी निभाते, और कहीं ना कहीं इनकी भी गलती थी। ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, और इनको प्रॉब्लम नहीं होती तो वेबसाइट को प्रॉब्लम नहीं होती। ये है ना, बिल्कुल फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें ना, अभी अगर मार्केट में आप किसी भी प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर किसी भी प्लान में जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगी कि आप लोग जो ये भाई साहब है ना, कोशिश कीजिए, आप इसके थ्रू बेशक आए हैं इस बंदे के, लेकिन कोशिश कीजिए कि मीटिंग्स के थ्रू या कैसे भी इस पर्सन से बात करके यहाँ पे इस बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि इस बंदे से जब आपका डायरेक्ट लिंक हो जाएगा तो ये बंदा आपको छोड़ भी देता है तो आपको यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है और इसके कांटेक्ट में ये है। तो क्या होता है कि जो लिंक होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। हम कई बार जो होता है सिर्फ हमारा जो स्पॉन्सर आईडी है हम उससे मतलब रखते हैं। हम कहते हैं कि हमें सबसे क्या करना है, भाड़ में जाए दुनिया, है ना, भाड़ में जाए सीनियर, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ से। बाय द वे कुछ कोई भी बात हो जाए, इस बंदे के साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका लिंक अगर यहाँ से है तो आप
आपका जो है बिजनेस या फिर आपकी जो प्रोसेस है वो बंद नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको लिंक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं आप, तो यहाँ पे कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपका, क्योंकि हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप आगे की तरफ जो है लोगों से कांटेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है इससे अच्छा प्लान आपको ये एग्जीक्यूट कर पाए। मतलब प्लान एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि कुछ बारीक चीज़ें जो है इस प्लान की इसने नहीं बता पाई आपको, ये बता दे तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक बनाने की कोशिश कीजिए। बिजनेस जो होता है हमारा लिंक का ही होता है। जितने अच्छे लिंक होंगे उतनी अच्छी टीम होगी, और जितने अच्छी टीम होगी उतना अच्छा पैसा होगा। तो कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ, अगर आप किसी भी बिजनेस में आए हैं, किसी भी पर्सन के साथ में आए, तो उससे बोलिए आप एक बार अपने सीनियर्स के साथ मेरी मीटिंग करा दीजिए सर, मैं उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाऊंगा या फिर उनसे बात करके देख लूँगा, शायद मुझे कोई मोटिवेशन मिल जाए। इस तरह से आप लोग जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कंपनी कोई भी ज्वाइन करते हैं, जब जिस कंपनी की मीटिंग्स में एमडी आ रहा है और एमडी डायरेक्ट मीटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वो कंपनी की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब हमें एमडी या सीईओ नहीं देखने के लिए मिलता है तो हमें नहीं पता होता ये बिजनेस प्लान कितने दिन तक चलने वाला है, क्योंकि उसको कोई और ही लीड कर रहा होता है, और उसकी सारी जितनी भी जो पूरा है, पूरा का पूरा डिपेंड किसी और पे होता है। तो आप जो है पूरी तरह से एक पर्सन पे डिपेंड मत होइए, ठीक है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे जो है समझिए, और किसी ऐसे पर्सन के साथ में कांटेक्ट भी बनाइए जो उस कंपनी में ज़्यादा अहमियत रखता हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ में यहाँ पे आप एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं।